सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार वैकर कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप मोटे हैं तो प्रॉब्लम मोटापा नहीं, वो तो केवल एक सिम्टम्स है, एक रिजल्ट है आपकी गलत डाइट और एक्सरसाइज ना करने की वजह से। उसी तरह पैसों का ना होना कभी प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता, वो तो केवल एक सिम्टम्स है रॉन्ग थिंकिंग या रॉन्ग प्रोग्रामिंग का, क्योंकि इसी पर बेस्ड होकर आप कोई डिसीजन लेते हो जिसका रिजल्ट आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। वही एक्शन अगर आज आप अपना माइंड सेट चेंज करके केवल 10 रुपए रोजाना बचाकर इन्वेस्ट करते हो ना, तो फ्यूचर में आपकी वही अमाउंट 5 करोड़ 19 लाख रुपए होने से कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, वो लोग जिन्हें स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और एसआईपी जैसी चीजों की नॉलेज नहीं या फिर इन चीजों पर थोड़ा कम भरोसा करते हैं, उन्हें ये सब केवल एक मेथ लगता है, एक मजाक लगता है। उन्हीं लोगों के लिए एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। सो फ्रेंड्स, एक बार एक राजा के दरबार में एक भिखारी आया। उसके एक किसी करतब से वहां का राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ और उसने बोला कि मांग, आज तुझे क्या मांगना है, तुझे वही मिलेगा। तो उसने बोला, मुझे बस एक चावल का दाना चाहिए, वो भी शतरंज के बोर्ड पर रखकर, जितने उसमें खाने हैं पर हर खाने में पहले से डबल चावल के दाने दे देना। जैसे एक खाने में एक चावल का दाना, दूसरे खाने में 2 चावल के दाने, तीसरे खाने में 4 चावल के दाने और चौथे खाने में 8 चावल के दाने, और ऐसे ही आगे भी। तो राजा हैरान हुआ और बोला, चावल, मैंने तुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और तुझे बस चावल चाहिए? क्योंकि राजा जुबान का पक्का था, इसीलिए उसने अपने सैनिकों को बुलाया और चावल देने का कार्यक्रम शुरू करवाया। जैसे जैसे शतरंज के बोर्ड पर चावल रखना शुरू किए, पहले खाने में एक, दूसरे खाने में 2, तीसरे खाने में 4 चावल के दाने और चौथे खाने में 8 चावल के दाने। और देखते ही देखते 9वें डिब्बे पे पहुंचते पहुंचते चावल के दाने इतने बढ़ गए कि डब्बा छोटा पड़ने लगा। राजा को जरा भी एहसास नहीं था कि अब वो लुटने वाला था। और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे चावल डबल होते गए और फिर उनके डबल होते गए, चावलों की संख्या इतनी बढ़ गई कि वो लाखों करोड़ों में पहुंच गई। फ्रेंड्स, शतरंज में कुल 8 इंटू 8 64 बॉक्सेस होते हैं। तो अब कैलकुलेट करें कि ये सब हुआ कैसे। तो 64 बॉक्सेस के हिसाब से 64 टाइम्स उसके चावल डबल हुए होंगे, बट इसमें डायरेक्ट 64 इंटू 1 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। यहाँ मल्टीप्लाई होने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, जिसमें हर एक बॉक्स के चलते चावलों की संख्या डबल होती जा रही थी। जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और 256 तक तो चावल बॉक्स से बाहर निकलने लगे, जो कि अभी सिर्फ 9 टाइम्स था। अभी 64 टाइम्स करना बाकी था। ऐसे ही आगे भी 64 टाइम्स चावल डबल करने पर लास्ट में चावलों की संख्या इतनी आती है, और 1 किलोग्राम चावल में अप्रोक्स 50,000 चावल के दाने चढ़ते हैं। तो इन्हें अगर 50,000 से डिवाइड कर दिया जाए तो इससे इनकी वैल्यू किलोग्राम में आ जाएगी, और 1 किलोग्राम का प्राइस अप्रोक्स 50 रुपए होता है। तो इसे 50 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इन चावलों की टोटल वैल्यू 9.22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 हो जाएगी, या फिर 1,861,000,000 किलोग्राम गोल्ड के रेट के बराबर होगी। फ्रेंड्स, चावल इतने ज्यादा हो गए जिससे राजा को अपनी सारी संपत्ति देनी पड़ गई, जिससे राजा भिखारी बन गया और भिखारी राजा। सो फ्रेंड्स, इतना बड़ा एग्जाम्पल और इतना झंझट मैंने सिर्फ इसीलिए किया है कि आपको इन्वेस्टमेंट और एसआईपी की पावर के बारे में पता चल सके, क्योंकि सेम इसी तरह इन्वेस्टमेंट भी होती है, जो कि 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट भी दिखती तो बहुत ज्यादा छोटी सी है, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है ये आपको करोड़पति बनने की ओर लेती जाती है। सो फ्रेंड्स, ये समझते हुए कि आपको यहाँ तक इतना सब समझ आ गया है, तो फाइनली अब 10 रुपए की पर डे इन्वेस्टमेंट आपको 5 करोड़ 19 लाख रुपए कैसे दिलाएगी, ये देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जिस फंड की हम बात कर रहे हैं उसने अपने लास्ट प्रीवियस ईयर्स में 31.91%, 79%, 95% तक एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं। मतलब हर एक साल में इतने इतने रिटर्न्स दिए हैं। जब से ये कंपनी स्टार्ट हुई है, मतलब 2018 से ईयरली बेसिस पर देखा जाए तो हमें इतना इतना प्रॉफिट मिला है। इसमें आप इन्वेस्ट करिए, किसी भी एफडी से 4 गुना ज्यादा तक के रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, जिसमें आप मिनिमम 150 रुपए की मंथली एसआईपी भी स्टार्ट कर सकते हो और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बट फ्रेंड्स, क्योंकि बात पैसों से रिलेटेड है, इसलिए जो भी स्टेप उठाओ आप अपने रिस्क पर ही उठाना, बाकी नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं है। इस कैप का फंड साइज 1,637 करोड़ रुपए लोगों ने इसमें अभी भी इन्वेस्ट किए हुए हैं, और इस म्यूचुअल फंड का खर्चा इसके एक्सपेंस रेशियो 0.38% का है। सो फ्रेंड्स, अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि आप इस फंड में 10 रुपए डेली यानी कि 300 रुपए मंथली की एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ तक पहुंचेगी। सो फ्रेंड्स, अगर हम कम से भी कम एनुअली प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करें
तो अप्रोक्स 32% का प्रॉफिट हमें कम से भी कम हुआ ही है। इसीलिए इसी बेस पर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कम से भी कम हमें इतना प्रॉफिट तो मिल ही सकता है। पर फिर भी रिस्क को मेंटेन करने के लिए हमने इससे भी कम प्रॉफिट लिया है, इससे भी 4% कम, यानी कि 28% एनुअली प्रॉफिट के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की है। अगर हम रोज 10-10 रुपए बचाकर मंथली 300 रुपए की SIP से इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी 5 सालों में मंथली 300 रुपए की SIP के हिसाब से 18,000 रुपए इन्वेस्ट हो पाएंगे, जो कि बढ़कर 38,449 रुपए हो जाएगी। और ऐसे ही अगर 10 सालों तक हमने रोजाना 10-10 रुपए बचाकर मंथली 300 रुपए की SIP पे की तो 10 सालों बाद हम 36,000 रुपए टोटल इन्वेस्ट कर पाएंगे, जो कि हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी। और पावर ऑफ SIP की वजह से उन 36,000 रुपए की वैल्यू 10 साल बाद 1,92,000 रुपए हो जाएगी। और अगर इसी SIP को हम अगले 15 सालों तक कंटिन्यू रखते हैं तो 15 सालों के बाद हम टोटल 54,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाएंगे 10-10 रुपए करके अपनी साइड से, जो कि बढ़कर 15 सालों बाद 8,04,000 रुपए हो जाएगी। और अगर देखा जाए 20 सालों के बाद तो केवल 72,000 रुपए 10-10 रुपए करके हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। वही हमारे 72,000 रुपए की वैल्यू 20 सालों बाद बढ़कर 32,47,000 रुपए हो जाएगी। और अब पता चलेगी इन्वेस्टमेंट की असली पावर, पावर ऑफ SIP। यही अगर 25 सालों में देखा जाए तो आप टोटल 90,000 रुपए इन्वेस्ट कर पाओगे 25 सालों में, जो कि बढ़कर SIP की वजह से 1,30,00,000 रुपए हो जाएंगे। और अगर सेम सिचुएशन को हम 30 सालों तक कंटिन्यू करते हैं, ऐसे ही 10-10 रुपए की इन्वेस्टमेंट 300 रुपए की मंथली SIP पे करके, तो हम टोटल 1,08,000 रुपए पे कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे। पर पावर ऑफ SIP की वजह से ये बढ़कर 5,19,00,000 रुपए हो जाएगी। और ये कोई गलत कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि आप इसकी हिस्ट्री भी देख सकते हो। ये म्यूचुअल फंड ऐसा ही करता आ रहा है अपनी हिस्ट्री के हिसाब से, और हमने तो केवल कम से कम प्रॉफिट लिया है। एक्चुअल में इसका प्रॉफिट इससे भी कहीं ज्यादा रहा है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि स्मॉल म्यूचुअल फंड में लॉस नहीं होता, लॉस भी होता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और काफी सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड्स में से एक फंड है। और इसमें बैठे एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स जिन्हें सालों का एक्सपीरियंस है, उनके चलते म्यूचुअल फंड में लॉस जैसी सिचुएशन ईयरली बेस पर अभी तक तो नहीं देखी गई। बट ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर में ये म्यूचुअल फंड डाउन ना जाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिस्क कभी भी 0% नहीं होता है। हाँ, बट आपकी इन्वेस्टमेंट के पीछे काफी सीनियर एक्सपीरियंस लोगों का हाथ है, तो इसीलिए लॉस हुआ भी तो काफी लिमिटेड ही होगा। और बाकी छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स तो मार्केट में चलते ही रहते हैं, जिनसे डरने वाली कोई बात नहीं होती। सो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे आपकी छोटी सी 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में 5,19,00,000 रुपए बनाकर दे सकती है, अगर आज ही आपने सही डिसीजन ले लिया तो। जिसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि स्पेशल ऑफर चल रहा है डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक दिया हुआ है, जिसके थ्रू अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हो तो सबसे पहले तो आपका अकाउंट बिल्कुल फ्री खोला जाएगा, और प्लस आपको मिलेगा एक स्टॉक बिल्कुल फ्री अगर आप जल्दी से ज्वाइन कर लेते हो तो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।